MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला सदर संभाजी जाधव ने अपने मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला सदर संभाजी जाधव ने सुबह 6 बजे खुदकुशी कर ली। तरोड़ा नाका इलाके में रहने वाले संभाजी जाधव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला सदर की हैसियत से सियासत में सरगर्म थे। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से कारोबार के अलावा ज़राअत में हो रहे नुकसान और ख़ानदानी मसाइल में उलझे हुए थे और बहुत ज़्यादा तनाव में ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन्होंने बैंक से कर्ज भी ले रखा था, जिसकी अदायगी नहीं होने से सूद दर सूद कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। दीगर घरेलू मसाइल ने भी इन्हें शदीद मायूसी और परेशानी में मुब्तला कर दिया था, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि संभाजी जाधव इस इंतहाई इक़दाम को उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मंगल की सुबह इनकी लाश सीलिंग फैन से लटकी हुई पाई गई, जिसके बाद अफराद खाना में मातम की लहर दौड़ गई। संभाजी जाधव के इस इक़दाम में खुदकुशी से सियासी हलकों में भी अफसोस का इजहार किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जाधव म्हणजे मोठे बंधू आहे। आत्महत्या करण्याचं कारण म्हणजे तर सतत नापिकी, पावसाळा कमी आणि बँकेचे कर्ज वगैरे व्यतिरिक्त काही असतील व्यवहारामध्ये सतत परेशान राहायचे, त्या कारणास्तव आत्महत्या केली। तसं काही सांगितलं नाही त्यांनी, पण नाराज राहायचे सतत। पुन्हा आईचं सतत बिमार राहायची आई, मुलगी पण लग्नाला आली। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस इन दिनों मुख्तलिफ अजला के दौरे पर है। इनका ये दौरा असम्बली इंतखाबात की इब्तदाई तैयारियों के ज़िमन में देखा जा रहा है। बीजेपी की जनादेश यात्रा जारी है। जनादेश यात्रा 30 अगस्त को नांदेड़ में दाखिल हो रही है। इस सिलसिले में मीडिया नुमाइंदों को तफसीलात से वाकिफ करवाने के लिए नांदेड़ के रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आला की जनादेश यात्रा का नांदेड़ के अर्धापुर से आगाज़ हो रहा है। जनादेश यात्रा की आमद के पेश नज़र बीजेपी की मकामी इकाई की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 2000 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवार हिस्सा लेंगे। अर्धापुर के हाईवे से सफ़र करते हुए ये रैली नांदेड़ में दाखिल होगी और शहर में मुख्तलिफ चौराहों पर रैली का इस्तकबाल किया जाएगा। रैली के अख्ताम पर नए मोंढा मैदान पर शाम 7 बजे एक उमूमी इजलास मुनाकिद किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला के अलावा पार्टी के कई बड़े लीडरान मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन सुबह 9 बजे वज़ीर आला मीडिया नुमाइंदों से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस तरह 10 बजे से ये जनादेश यात्रा फिर नांदेड़ से होकर लोहे की तरफ कूच करेगी और दोपहर 1 बजे लोहे के मकाम पर एक जलसा होगा। इजलास के अख्ताम के बाद जनादेश यात्रा नांदेड़ जिले से निकलकर लातूर में दाखिल होगी। वज़ीर आला के दौरे को लेकर पूरे शहर में बीजेपी की जानिब से जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। प्रोग्राम की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली निघालेली महाजनादेश यात्रा 30 तारखेला नांदेड जिल्ह्यामध्ये येते। सायंकाळी 5 वाजता अर्धापूरमध्ये त्यांचं स्वागत होईल आणि मोठ्या रॅलीनं नांदेडमध्ये आम्ही त्यांना घेऊन येऊ। नांदेडमध्ये येताना शिवमंदिर असेल, राज कॉर्नर असेल, श्रीनगरचा चौक असेल, ITIचा चौक असेल, इथं मोठ्या प्रमाणावर स्वागत करून नवा मोंढा येथे जाहीर सभेमध्ये रूपांतर होईल आणि रात्रीची सभा संपल्याच्या नंतर माननीय मुख्यमंत्री आणि महाजनादेश यात्रेचा या ठिकाणी मुक्काम राहील। सकाळी 9:30 वाजता पत्रकार बांधवांना संबोधित करतील, पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहतील आणि त्यानंतर ही महाजनादेश यात्रा लोह्याकडे निघेल। पुन्हा ITI, शिवाजीनगर, कलामंदी, मुथा चौक, रविनगर, विष्णुपुरी, सोनखेड आणि लोह्याला जाहीर सभा अशा पद्धतीचा प्रवास राहणार आहे। प्रमुख आता बापूसाहेब देशमुख गोरटेकर हे प्रवेश करणार आहेत। त्यांच्यासोबत नगराध्यक्ष काही आहेत, उपनगराध्यक्ष, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती, जिल्हा परिषदेचे सभापती, पंचायत समितीचे सभापती असे अनेक मंडळी पक्षामध्ये त्यांच्यासोबत प्रवेश करणार आहे। नाही, मराठवाड्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे, याची सर्वाला जाण आहे, आपल्याला माहिती आहे। मध्ये आपण कॅबिनेटमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला की कोकणातलं वाहून जाणारं पाणी गोदावरी नदीमध्ये आणून सोडण्याच्या संदर्भात त्याला कॅबिनेटनं मान्यता दिली आहे। या संदर्भामध्ये पाणी पुरवठा मंत्री बबनरावजी लोणीकर यांनी यापूर्वी सांगितलेलं आहे। 15 ऑगस्टला पालकमंत्र्यांनी देखील त्याची घोषणा केलेली आहे। त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून जो प्रश्न प्रलंबित होता त्याला काही एका दिवसात होणार नाही, पण वेळ लागेल। ही गोष्ट खरी आहे की मराठवाड्यावर दुष्काळाचं सावट आहे। तुमच्या समोर सुद्धा प्रश्न आहे की पाऊस जर झाला नाही तर पुढचे 1 वर्ष पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कशी करायची, हा सगळा भयानक प्रश्न आहे।
तुमचाही आमचा सगळ्याचा परमेश्वरावर विश्वास आहे आणि मला असं वाटते की निश्चितपणानं पाऊस होईल आणि दुष्काळ दूर होण्याला त्याच्यातून मदत. नांदेड़ में मजलिस क़याम इंसानियत के ज़ेर एहतमाम एक जलसे-आम हालात हाज़िरा और मुसलमानान हिंद की जिम्मेदारियों पर मुनक़िद किया जा रहा है। 29 अगस्त को हैदर गार्डन में बाद नमाज मगरिब एक जलसे आम का एहतमाम होने जा रहा है। इस जलसे की सदारत मौलाना सैयद सलमान नदवी फरमाएंगे। इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर मुफ्ती विकायतुल्लाह कासमी, कारी असद समदी, मौलाना अब्दुल हमीद खान कासमी, मौलाना आसिफ नदवी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ कासमी, मौलाना मुजाहिद इशाती, मुफ्ती आज़म कासमी, हाफिज़ सलीम मिल्ली, अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुज़ाहिरी, मौलाना अज़हर इशाती व दीगर को इस जलसे आम में मदऊ किया गया है। अवामुन्नास से गुजारिश की जाती है कि इस जलसे आम में कसीर तादाद में शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। वाज़ेह है कि मौलाना सैयद सलमान नदवी का मस्जिद सालेहीन पीर बुरहान नगर में जुमा के दिन भी खुतबा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, इस वक्त हमारा वतन अज़ीज़ जिन हालात से दो चार हैं, ऐसे में उम्मत मुस्लिमा को इन हालात से वाकिफ़ करवाना और इन हालात का हल निकालना एक ज़रूरी पैगाम है। इस ज़िम्न में नांदेड़ शहर में एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद अमल में आ रहा है बउनवान हालात हाज़िरा और मुसलमानान हिंद की ज़िम्मेदारियों के उन्वान से, जिसमें हमारे मुल्क की बल्कि आलम इस्लाम की मारूफ़ शख्सियत खानवादा हुसैनी के चश्म चिराग ख़तीबुल अस्र हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। आपका कलीदी ख़िताब इसमें होगा। ये जलसा हैदर गार्डन में बरोज़ जुमेरात 29 अगस्त को बाद नमाज मगरिब अमल में आएगा और बरोज़ जुमा मस्जिद सालिहीन पीर बुरहान में हज़रत मौलाना सलमान साहब का ख़िताब होगा। आप हज़रात से अदबन गुजारिश है कि दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर भी ज़रूर इस जलसे में शरीक रहें। फ़िक्र नानातुवी व अली मियां नदवी व कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद अमल में आ रहा है। मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमान मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो गए हैं। ऐसे में इन्हें सही रहनुमाई की ज़रूरत है। इसी मकसद के तहत जमी उलमा व मुफ्तियान व हिफाज कराम व आइमा मसाजिद ज़िला नांदेड़ की जानिब से 29 अगस्त को बाद नमाज इशा अनवर गार्डन में एक जलसे-आम और कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। जलसे में मुक़र्रिर खुसूसी की हैसियत से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मोअज़्ज़िज़ रुकन मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल और शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती रिजवान कासमी को मदऊ किया गया है। प्रोग्राम की सदारत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान कासमी करेंगे, जबकि नात ख़्वां की हैसियत से मारूफ शायर मुफ्ती तारिक जमील, शायर इस्लाम मौलाना अब्दुल रहमान नासिर इशाती, शायर इस्लाम हकीम हाफिज़ असलम को मदऊ किया गया है। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शिरकत की अपील की गई है। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।